टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसके संबंध में अपडेट आ चुकी है। और जो आपका नया रोस्टर है जो 65% हटा करके अब 50% आरक्षण पे यहाँ पे जारी किया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट क्या है रिजल्ट को लेकर के, रोस्टर को लेकर के, तथा यहाँ पे जो आपका 11वीं और 12वीं की फाइनल आंसर की उसके संबंध में बात करेंगे। और जो आपकी बैकलॉग सीट है उसका क्या होगा, यानी कि वो सीटें जुड़ेंगी टीआरई 3 में या नहीं जुड़ेंगी उसके संबंध में। और टीआरई 4.0 की जो वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन के संबंध में यहाँ पे अपडेट आ चुकी है। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे, चाहे वो टीआरई 1 के कैंडिडेट हो, चाहे टीआरई 2 के कैंडिडेट हो, चाहे टीआरई 3 के, सभी के लिए जो सीटेड या स्टेट वाले यहाँ पे सावधान रहेंगे। जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है रिजल्ट को लेकर के। यहाँ पे देखिए टीआरई 3 को लेकर के जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे रिजल्ट से संबंधित इंतजार कर रहे हैं तथा रोस्टर को लेकर के, देखिए यहाँ पे एक अपडेट आई है कि टीआरई 3 के रोस्टर क्लियरेंस का टेंशन होगा दूर। ठीक है, यानी कि जो आपका रोस्टर है जिस पे अब 50% आरक्षण पे आपका रोस्टर तैयार किया जा रहा है और उसी पे जो है आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3 वाले हैं थोड़ा ध्यान देंगे। शिक्षा विभाग 8 अक्टूबर को जीएडीओ को भेजेगा रोस्टर। ठीक है, यानी कि जीडीओ का मतलब समझ रहे हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है, यह विभाग जो है अब कार्मिक मामलों से जुड़ी हुई जो नियमावली और जो है प्रक्रिया तय करता है, इसी को कहते हैं हम लोग जीएडीए। ठीक है, और देखिए सभी जिलों से माध्यमिक और +2 का जो है प्राप्त हुआ रोस्टर। ठीक है, यानी कि 2 का जो है यानी कि +2 का प्राप्त रोस्टर होगा। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सभी जिलों से जो आपकी माध्यमिक है, ठीक है, और +2 का प्राप्त होगा रोस्टर। उसके संबंध में देखिए पीआरडी को लेकर के भी दिया गया था कि कल शिक्षा विभाग सभी रोस्टर का करेगा मिलान। यानी कि आज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज आपका यहाँ पे रोस्टर का जो है यहाँ पे मिलान किया जाएगा, जो भी आपके रोस्टर तैयार हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया था कि प्राइमरी का जो है पहले ही हो चुका था रोस्टर प्राप्त। ठीक है, यानी कि प्राइमरी यानी कि पीआरटी की बात चल रही है यहाँ पे 1 to 5 का, जितने भी कैंडिडेट यहाँ 1 to 5 वाले हैं प्राइमरी का पहले ही हो चुका था रोस्टर प्राप्त। यानी कि ये खबर रजनी सर के द्वारा दी गई थी। छुट्टी के दिन भी बचे जिलों को जो है ऐसे शिक्षा विभाग ने दिया था टास्क, और एक साथ सभी वर्गों का रोस्टर जीएडीए को जो है भेजने की तैयारी है। और रोस्टर क्लियरेंस कर 4 से 5 दिनों में जो है जीडीए को जो है यहाँ पे आयोग को भेजेगा पत्र। यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जो है ये आयोग यहाँ पे भेज देगा पत्र। उसके बाद से यानी कि 65 से 50% आरक्षण के आधार पर यहाँ पे रिजल्ट तैयार करने में लगभग आपको जो है 12 से 15 दिन का जो है लगेगा वक्त। यानी कहने का मतलब ये है 4 से 5 दिनों में आपका जीडीए को आयोग भेजेगा पत्र। उसके बाद से 65 से 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट तैयार करने में 12 से 15 दिन यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी टाइम लगेगा वो 12 से लगा करके 15 दिन यहाँ पे आपका टाइम लगेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग वही चीज़ें हैं कि मतलब कि 20 के बाद, जैसे आपको बताया गया था कि 25 के बाद 25 से लगा करके 31 अक्टूबर तक जो है आपका यहाँ पे रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। फिलहाल तो अभी उसी प्रकार से जो खबर निकल के आ रही है कि उसी डेट को लग रहा है कि आपका रिजल्ट दिया जाएगा उसी के आसपास। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कि इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक टीआरई 3 के रिजल्ट जारी करने का यहाँ पे आयोग का जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लक्ष्य तो रखा गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो 25 से लगा करके 31 के बीच आपकी देने की बात कही गई है। फिलहाल सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो आपका रिजल्ट भी यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, वो भी 50% आरक्षण पर आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपको पता है, एक चीज़ और समझा देते हैं कि ये जो 65% वाला सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इसकी सुनवाई भी 16 अक्टूबर को है। ठीक है, हमको लगता है कि ये भी एक कहीं ना कहीं आयोग पूरी तरह से देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। फिलहाल जो भी है, अब जो मतलब कि बात क्लियर हो चुका है कि आपका रोस्टर जो है वो 50% पे ही आएगा टीआरई 3 का। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कल एचएम और हेड टीचर के रोस्टर और रिजल्ट को लेकर के मिलेगा यहाँ पे अपडेट। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे प्रधानाध्यापक, ठीक है, प्रधानाध्यापक का जो आपका रिजल्ट है यहाँ पे रोस्टर है, ठीक है, प्रधानाध्यापक, और जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी प्रधान शिक्षक भर्ती, यानी कि लगभग 40,000 से ऊपर जो है वैकेंसी थी और उसमें 8 वर्ष का जो है यहाँ पे अनुभव मांगा गया था। ठीक है, तो आपका उसका भी मतलब रोस्टर इसी वजह से रुका हुआ है। जो यहाँ पे 65% आरक्षण है उसी के आधार पर आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा, रोस्टर जारी किया जाएगा।
तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि रोस्टर क्लियरेंस का टेंशन यहाँ पे आपको अब पूरी तरह से दूर हो गया है। और 8 अक्टूबर को यहाँ पे जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जो है भेजेगा रोस्टर, ठीक है, शिक्षा विभाग 8 अक्टूबर को। और सभी जिलों से माध्यमिक और +2 का प्राप्त होगा रोस्टर। यानी कहने का मतलब ये है कि अब पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब जल्द से जल्द मतलब कि अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा रोस्टर को लेकर के, और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितनी सीटें जो है किस मतलब कि किस वर्ग में, किस कैटेगरी में जो है कम हो रही हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि BC SC ST ये जो 4 कैटेगरी हैं, यहाँ पे आपकी सीटें जो है कम देखने को मिलेगी। और यहाँ पे नुकसान किसका है? जो बिहार के कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे नुकसान होगा। जो 4 कैटेगरी हमने आपको बताई थी कि EBC BC और आपका SC ST वाला, ठीक है, ये 4 कैटेगरी यहाँ पे कम होंगी। और देखिए EWS का तो कुछ नहीं है। EWS का जिस प्रकार से था 10% के हिसाब से ही आपका वहाँ पे सीटों का बंटवारा किया गया है। बाकी में यहाँ पे कमियाँ देखने को मिलेंगी। और जो आपका UR कैटेगरी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी सीटें वो बढ़ जाएंगी, ठीक। अब एक मुद्दा यहाँ पे एक चीज़ और भी है, रोस्टर तो है ही, लेकिन जो आपके बैकलॉग सीटें हैं उसको लेकर के देखिए, इसके पहले जो अपडेट आई थी कि आपकी जो बैकलॉग सीटें हैं उसको जो है TRE 4.0 की भर्ती में ऐड किया जाएगा। फिलहाल अभी तक तो अपडेट यही है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जो कराई जा रही है TRE 3 की, उसमें कोई भी बैकलॉग सीटें ऐड नहीं की जाएंगी। देखिए, हो सकता है कि जब आपका नया रोस्टर तैयार किया जाए, अगर वो सीटें ऐड हो जाती हैं, कुछ भी थोड़ा वो सीटें अगर ऐड होती हैं तो वो तो सामने ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो वैकेंसी है वो 87,774 ये आपकी टोटल वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें अगर सीटें बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी बैकलॉग सीटें ऐड हुई हैं। अगर नहीं बढ़ती हैं तो आप समझिए कि आपकी जितनी भी सीटें हैं वो सब बैकलॉग सीटें वो आपको जो है TRE 4.0 की भर्ती में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए TRE 4.0 भर्ती को लेकर के भी अपडेट दी गई है कि एग्जाम कैलेंडर के अनुरूप नहीं हो पा रही है जो है BPSC की यहाँ पे परीक्षाएं। BPSC की कई परीक्षाएं एग्जाम कैलेंडर के अनुरूप नहीं संचालित हो पा रही हैं, और किसी की परीक्षा नहीं हो पा रही है तो किसी का रिजल्ट रुका हुआ है। परीक्षाओं में देरी होने की अलग अलग वजहों की एकीकृत संयुक्त 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आने में देरी की वजह है। और देखिए यहाँ पे अगर आप आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए पटना हाईकोर्ट के द्वारा उसे निरस्त करने के बाद जो 65% वाला जो मामला चल रहा था, ठीक है, वो पुरानी नीति के आधार पर ही यहाँ पे चीज़ें लागू की गई। आरक्षण रोस्टर बनाने का फैसला किया, लेकिन अभी तक जो है आरक्षण रोस्टर कर शिक्षा विभाग द्वारा BPSC को नहीं भेजा गया है। इसके बिना रिजल्ट तैयार करना संभव नहीं है। लिहाजा आयोग आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियां फिर से आने का जो है इंतजार कर रहा है। चूँकि इस रिजल्ट के निकलने में देरी हो रही है और इसके जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा योगदान नहीं देने से रिक्त वैकेंसी को जोड़ने को बाद ही चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो है TRE 4 की रिक्तियां सूची तय करेगा। देखिए यहाँ पे जब तक आपका TRE 3.0 क्लियर नहीं होगा, रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, तब तक आपका जो है नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक आपकी प्रक्रिया जो है TRE 4.0 नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो भी रिक्तियां बचेंगी वो TRE 4.0 की भर्ती में दी जाएगी। तो वही चीज़ बताई कि लिहाजा TRE 4 के आयोजन में भी TRE 3 के रिजल्ट में देरी होने से देर होगी। 65 की जगह 50% आरक्षण नीति अपनाने के कारण प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता का रिजल्ट भी नहीं तैयार हो पा रहा है, क्योंकि उनका आरक्षण श्रेणीवार नियुक्ति भी अब नए सिरे से निर्धारित होगी। इस वजह से कृषि सेवा परीक्षा का रिजल्ट निकलने के बावजूद अंतिम परिणाम की घोषणा में जो है देरी हो रही है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आपका जब तक TRE 3 का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, तब तक आपका जो है यहाँ पे शिक्षक भर्ती जो आपकी TRE 4.0 की भर्ती है तब तक आपकी नहीं आएगी। जब तक पूरी तरह से आपका नियुक्ति नहीं मिल जाता है, ज्वाइनिंग सबकी हो नहीं जाती हैं, तब तक ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी कि कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको उसमें जो है सीटों को ऐड किया जाएगा TRE 4.0 की भर्ती में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। एक अपडेट यहाँ पे बता दें आपको, जो सीटेट और एस टेट वाले जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, थोड़ा इस बात को ध्यान देंगे कि लगातार नोटिसें जारी की जा रही हैं आपके सीटेट और एस टेट के नंबर को लेकर के, थोड़ा उस चीज़ को ध्यान देंगे। और जितने भी TRE 3 वाले कैंडिडेट हैं, एक बार अपना जो सीटेट एस टेट का मार्क्स मिला लें, जिसमें बताया गया था कि सीटेट में आपके जो है 90 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 90 नंबर, और एस टेट में आपके जो है 75 मार्क्स यानी कि 75 नंबर होने चाहिए। जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आप जो है यहाँ पे दिव्यांग क्यों ना हो, सभी के लिए जो है वहाँ पे चीज़ें लागू की गई हैं अदर स्टेट के लिए, ठीक है। और जो भी लाभ होगा आरक्षण का लाभ, वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा। जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, इस बात को आप जान लीजिए। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी, तो थोड़ा सा आपको इंतजार और करना पड़ेगा रोस्टर और जो आपको रिजल्ट को लेकर के। बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।